और एक बार लेके आइए आप कोफोर्ज। ये इसकी पेडिग्री क्या है, ये किस प्रकार का स्टॉक है? अब यकीनन शायद जब 111 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी है, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है बोलने की, लेकिन जिनके पास है, सचिन आपका व्यू क्या कहता है? क्योंकि मेरे मुताबिक इसके चार्ट में सबसे बड़ा सप्लाई जोन यही था, 5300 से लेकर लगभग 5400, और वर्स्ट मार्केट सर्कमस्टेंसेस में भी ये उसी जोन को बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर रहा है। आपका व्यू क्या कहता है? कोई ऑप्शन अप्रोच रहेगी कोफोर्ज में क्या आपकी, सचिन? वीरेंद्र जी, अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से आज भी ओपनिंग इसने मेंटेन की है, प्लस जिस तरीके से फॉलो थ्रू मूव्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है लगभग 5340 5350 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी एक 100 सवा 100 पॉइंट की तेजी बनाई जा सकती है। एंड मुझे लग रहा है इस मोमेंटम को चेस किया जा सकता है 5200 के कॉल ऑप्शन द्वारा भी। तो अगर हम फ्यूचर्स का डेटा देखें तो क्लियरली जिस तरीके से अभी प्राइसेस प्लेस्ड है एंड मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है 5185 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर थोड़े से पोजिशन लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। एंड 5450 5350 5400 के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा रिव्यू जोन बन सकता है पोजिशनली। तो खरीदारी करने के ही मौके हैं। कहीं पर भी बदलाव नहीं है, कहीं पर भी थकावट नहीं है। तो अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करने की सलाह। बिल्कुल। अच्छा, एक बार इन्फोसिस भी लेकर आइए, कोफोर्ज, परसिस्टेंट और अब इन्फोसिस। देखिए, सिर्फ स्पॉटिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इन्फोसिस आ गया डे हाई पर 1375 पर। इन्फोसिस ने अच्छा सपोर्ट किया है। और दो और स्टॉक, एक बार लुपिन वापस लेकर आइए, फिर लुपिन 1100 की तरफ बढ़ता हुआ। नॉन स्टॉप हमने स्टॉक की चर्चा की है। और पीवीआर आइनॉक्स 2.25% ऊपर। वीरू, देखिए आपने वीकेंड पे कोई भी मूवी दोनों में से? नहीं, मैंने तो लास्ट वीक ही देखी थी अनुज, वो क्या नाम है, रॉकी रानी। मैंने तो लास्ट अच्छी लगी मुझे मूवी। हाँ, मेरा वैसे मन नहीं था, लेकिन ये जो दो टिकट बुक हो चुकी थी, मेरी वाइफ ने बुक हाँ, अच्छी लगी मूवी। ठीक है। नहीं, ये मैं जो इनकी बात कर रहा हूँ, जो गदर 2 और ओएनजी आई। नहीं, अभी नहीं देखी है। ओके, शायद कल मौका मिले तो कल देख लूंगा। हाँ, क्योंकि क्रेज काफी है पिक्चर्स का। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये बहुत टाइम के बाद इंडस्ट्री में एक ऐसा वीकेंड आया जिसमें तीनों की तीनों फिल्में ये जो रिलीज हुई हाउसफुल थी, और जो कैरी फॉरवर्ड रिलीजेस थी, होल्ड ओवर रिलीजेस थी, बारबी और ओपनहाइमर, वो भी हाउसफुल थी। मैं अब तक ओपनहाइमर नहीं देख पाया हूँ। मैं कोशिश कर रहा था टिकट बुक करने की, नहीं मिली। होपफुली कल क्योंकि छुट्टी है तो कल मैं निपटाने की कोशिश करूंगा ओपनहाइमर। लेकिन बहुत समय के बाद इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव चीज़ मिल रही है। और पीवीआर का स्टॉक इस समय अब करीब 1.5% ऊपर, ही लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक धीरे धीरे, 2% ऊपर। आई थिंक लाइफ टाइम हाई इसका 1800 के करीब था मेरे ख्याल से, प्री कोविड। आई थिंक अगर मेरी मेमोरी सही है तो प्री कोविड इसका शायद 1800 समथिंग के करीब लाइफ टाइम हाई था, अगर आप चेक कर सकें तो। और अब देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। प्री कोविड इसका हाई था 2073 का, एग्जैक्टली अनुज, जो कि फरवरी 2020 का है। वो था करीब 2050 का। और पोस्ट कोविड जो इसका हाई था, इंटरडे में ही लगा, लेकिन वो 2233 का था। बट ये रिकवरी अनुज जो आप सही कह रहे हैं, मतलब जो जुलाई 6 से लेकर अब तक आई है, 1377 का स्टॉक 1672 पे गजब मूव रहा है ये, 300 रुपए का। पीवीआर आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट हिट करता हुआ। मानस, आपका व्यू? पीवीआर इस स्विंग में 1790 1800 जो दिसंबर 21 का ब्रेकडाउन पॉइंट था, वहां तक स्ट्रेच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, अगर आप वीकली और मंथली चार्ट पे देखेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव पैटर्न दिख रहे हैं। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। और अगर अभी भी आप पोजिशनली बात कर रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ कि शायद जो पिछले हाइज 2100 2200 रुपए के थे, स्टॉक उसको भी टच कर सकता है। तो अगर थोड़ा पेशेंस रखा जाए और 8 से 10 मंथ का समय रखा जाए तो बिल्कुल आप 2200 रुपए के टारगेट सेट करिए, और गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी 1500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।